वेलकम ऑल। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख देते हैं तो उस डाइपोल पे कितना टॉर्क पड़ेगा। ठीक है। जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लोग क्या कहते हैं डाइपोल को रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क पड़ेगा। तो जो हम लोग डिराइव करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, हम लोग का टॉर्क आएगा पी ई साइन थीटा। इतना टॉर्क पड़ता है जब हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना टॉर्क पड़ता है। मतलब टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतना टॉर्क पड़ता है जब हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल में क्या एक प्लस क्यू चार्ज होता है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम लोग स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या बन जाता है, वो डाइपोल बन जाता है। तो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला मेरा माइनस क्यू चार्ज है। और ये टू ए स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। टू ए इसलिए लिए कि कैलकुलेशन में आसानी होता है हम लोग को, इसलिए। या फिर हम लोग ए में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं इसको अच्छे से। तो फ्रॉम डायग्राम अगर हम लोग देखें, फ्रॉम डायग्राम प्लस माइनस क्यू क्या है, प्लस माइनस क्यू हम लोग का चार्ज ऑफ डाइपोल, चार्ज ऑफ डाइपोल। इस तरह से एग्जाम में डराइव करना है, पूरा लिख लिख के। प्लस माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल है। टू ए क्या है हम लोग का, टू ए है लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल। ठीक है। ई क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थीटा क्या है, अच्छा यहाँ पे थीटा। अब आए आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरह से, है ना। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, ये हो गया हम लोग का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हम लोग का हॉरिजॉन्टल। देखें अगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। और डाइपोल का डायरेक्शन है इस तरह से, ये डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना। मान लेते हैं ये एंगल कितना है हम लोग का, ये एंगल है थीटा, है ना। तो थीटा क्या है हम लोग का, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो हर चार्ज पे, देखिए इस चार्ज पे जब हम लोग एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को अगर हम लोग रख देते हैं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स पड़ता है, उस चार्ज पे फोर्स पड़ता है ई इंटू क्यू, है ना। तो देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर क्या कर रहा है, राइट में फोर्स पड़ रहा है ना। एक माइनस क्यू चार्ज है ये वाला, तो इसमें किधर पड़ रहा है, लेफ्ट में फोर्स पड़ रहा है। लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो दोनों चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स पड़ रहा है, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स पड़ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। एक फोर्स राइट में पड़ रहा है, एक फोर्स प्लस क्यू के वजह से, एक फोर्स लेफ्ट में पड़ रहा है माइनस क्यू के वजह से। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो नेट फोर्स जो पड़ जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा, ई क्यू फोर्स पड़ रहा है ना, या फिर क्यू इंटू ई। और माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा, ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पे भी ई क्यू ही फोर्स पड़ रहा है ना। दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स पड़ रहा है, लेकिन नेचर क्या है, अलग। माइन मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग अगला लाइन में, एज बोथ दी फोर्सेज, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है। ऐसे एग्जाम में लिखना है, एग्जाम इस तरह से डिराइव करना है तो कहीं पे मार्क्स नहीं कटेगा। एज दी फोर्सेज, एज बोथ दी फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, अगर दो वेक्टर आपस में 180 डिग्री पे है तो कितना आता है, हम लोग माइनस कर देते हैं सिंपल।
है ना, एक हो जाएगा ई क्यू, दूसरा हो जाएगा माइनस ई क्यू, तो कितना आ जाएगा कट के जीरो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है मतलब डाइपोल पे हम लोग को नेट फोर्स जीरो पर है, इसका मतलब क्या, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, डेट इज लिख सकते हैं हम लोग नो ट्रांसलेशन मोशन, डाइपोल का ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, ये डाइपोल जो है हम लोग का वो डाइपोल आगे आगे की तरफ, ये डाइपोल आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, स्टैटिक वहीं पे रुका हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग का नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, मतलब डाइपोल हम लोग का ये जो डाइपोल है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, मूव नहीं करेगा, वहीं पर रुका हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट टर्न कर जाएगा, है ना, इसी को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो हम लोग टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। नाउ टॉर्क ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे कितना टॉर्क पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि फोर्स कितना पड़ रहा है, तो फोर्स तो हम लोग का पड़ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स पड़ रहा है क्यू इंटू ई, है ना, डाइपोल पे फोर्स इतना पड़ रहा है ना, क्यू इंटू ई जो हम लोग लिखे यहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा डाइपोल का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला बी से एन, ये वाला हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डाइपोल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग को ये बी एन निकालना होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा का हम लोग देखेंगे ट्राइंगल बी ए एन में, अगर देखा जाए ये वाला ट्राइंगल बी ए एन में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन बी ए एन, इन ट्राइंगल बी ए एन साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है ना। तो परपेंडिकुलर देखें तो क्या है, बी एन जो है हम लोग का ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बी एन है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है, बी ए है ना, बी ए हाइपोटेनियस है। तो हम लोग लिखते हैं बी एन बाई बी ए, बी एन बाई बी ए, है ना, ये बी एन जो है हम लोग का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी एन, ठीक है। अच्छा तो बी एन इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, बी ए साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा तो अगला लाइन में बी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ए के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बी ए का वैल्यू क्या है, बी ए जो है हम लोग का क्या है, डिस्टेंस 2a दिया हुआ ऑलरेडी है ना, बी ए 2a है जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगला लाइन में टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे सही से देखें तो Q इंटू 2a क्या होता है, हम लोग का डाइपोल मोमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P ऐसा हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a के जगह पे लिख सकते हैं P, आई हो गया हम लोग का E, आई हो गया साइन थीटा। तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग को इतना टॉर्क पड़ेगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल पे कितना टॉर्क पड़ता है, PE साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना टॉर्क पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे, ये डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे डिराइव करेंगे कि डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और एनी पोजीशन पे। तो अभी ये सब डेरिवेशन हम लोग करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। थैंक यू।